पुराणों में वर्णित एक अत्यंत रहस्यमयी और वीर योद्धा था जालंधर। उसकी उत्पत्ति स्वयं समुद्र से हुई थी और कहा जाता है कि वह अपार शक्तियों का स्वामी था। जालंधर का मन गर्व से भरा हुआ था और उसकी नजर में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अहंकार में उसने देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने की ठानी। वह इतना अभिमानी हो गया था कि महादेव शिव शंकर को भी चुनौती देने का विचार कर बैठा। एक दिन जालंधर ने सुना कि कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती का निवास है। वह अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। उसने तय कर लिया कि वह महादेव को पराजित कर पार्वती को भी अपने साथ ले जाएगा। इस बात ने देवताओं में भय का संचार कर दिया। सभी देवता महादेव के पास गए और उनसे विनती की कि वे जालंधर के अहंकार को समाप्त करें। महादेव ने सभी की बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जालंधर के घमंड को खत्म करेंगे। जल्दी ही महादेव ने अपनी शक्ति से जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जालंधर युद्ध क्षेत्र में आ गया। वह समझ रहा था कि अपनी शक्ति और युद्ध कौशल से वह महादेव को हरा देगा। जालंधर और महादेव का यह युद्ध अत्यंत भयावह था। धरती कांप उठी, आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी और चारों ओर एक रहस्यमयी अंधकार फैल गया। दोनों के बीच घंटों तक घमासान युद्ध हुआ, पर महादेव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे केवल जालंधर को अपनी शक्ति दिखा रहे थे। उसे पराजित करना उनका उद्देश्य नहीं था। जालंधर ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, पर वह महादेव के सामने कहीं नहीं टिक पाया। उसने अपने कई मायावी अस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन महादेव के त्रिशूल के सामने उसकी सारी चालें विफल होती चली गईं। तभी महादेव ने एक मायावी रूप धारण किया जो जालंधर की ही तरफ लग रहा था और उसके सामने प्रकट हो गए। जालंधर भ्रम में पड़ गया और अपनी पहचान को लेकर संशय में आ गया। इसी बीच महादेव ने उसे समझाया कि यह संसार में हर व्यक्ति का एक स्थान है और अभिमान कभी किसी को सही राह पर नहीं ले जाता। जालंधर को धीरे धीरे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने देखा कि उसका हर प्रयास विफल हो रहा है और अंततः उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसने महादेव से क्षमा मांगी और उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसे यह सिखाया कि अहंकार और अभिमान का अंत हमेशा विनाश में ही होता है।